बेसिकली आपको एरिया किसका निकालना है, इस शेडेड पार्ट का। उसके लिए बहुत सिंपल सा, ये चीज सबको बहुत ऊपर से दिख रही होगी कि एक पूरा सेमी सर्कल का एरिया अगर मैं निकाल दूं, सेमी सर्कल का एरिया मैं निकाल दूं, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो आ जाएगा। अब ट्रायंगल की यस सर। क्या दे रखा है, पी क्यू क्या दे रखा है, पी क्यू इज 24। पी आर क्या दे रखा है 7, तो ये क्या आएगा, ओ याद है आप लोग का निकाला, 25 आएगा सर वो ऐसे पाइथागोरन पाइथागोरन ट्रिपलेट है ट्रिपलेट। 24 सर मैंने सॉल्व भी कर लिया। 25 अनसॉल्व भी कर लो तो rp स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर इज इक्वल्स टू rq स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू rq स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 49। सर एक डाउट है मुझे 5 सर, 7। आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट से कैसे निकाला? एक सेकंड पाइथागोरस से निकाल रहे हैं, पहले ये देखो। तो इज इक्वल्स टू 625। 625 इज इक्वल्स टू rq स्क्वायर, सो rq कितना है, 25। rq आया 25। हाँ एक सेकंड, वर्धन बोला, आप क्या बोल रहे थे, सर पाइथागोरस ट्रिपलेट से कैसे निकाला? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, हाँ हाँ सही बात है बिल्कुल। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, ये 90 आपको कैसे पता, सर क्या? सर एंगल इन अ सेमी एग्जैक्टली ट्रायंगल। एग्जैक्टली, तो एंगल Sir, angle in a semicircle is 90 degree. सेमी सर्कल जो डायमीटर जो एंगल सबटेंड करती है बेसिकली, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब बोलो जब कैसे लगाएगा, ये प्लस में वो तब होता है जब हाइपोटेन्यूज दे रखा हो। इस केस में मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो पता है, 7 + 24 होल स्क्वायर माइनस 2 × 7 × 24, अगर ये इजी लगता है सर मैंने अभी सेमी सर्कल का निकाला पर वो तो गलत। निकालना ही पड़ेगा। एनीवेज, सो इसके बाद अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया सिंपली कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 7 है, इंटू Sir, हाइट 7 base is into 7 into 24 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये, अच्छा अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये फॉर्मूला मुझे कराने की जरूरत है, ऑब्वियसली सर्कल का हाफ होगा एरिया उसका, half सेमी pi r सर्कल का आधा है तो उसका एरिया हाफ ऑफ सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू 22/7 इंटू, अच्छा आर क्या होगा, ये पूरा 25 है, ये पूरा Sir, डायमीटर है, 25/2. 25/2 इंटू 25/2, सो दिस कम्स आउट टू बी, ये कितना आ रहा है 11, Sir, it will be 6875/28. Sir, 6875/28. Yes, sir. 12 7 कितना होता है 84. ओ थैंक गॉड, तो थैंक गॉड क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे नहीं आता था, किसी ने हेल्प कर दी, वो कर रहे हो मतलब। मैं 11 हमेशा पता है एंड में क्यों छोड़ता हूँ, क्योंकि 11 की कैलकुलेशन ना हवा हवा में हो सकती है बहुत ही आसानी से। कैसे, इसकी क्या कैलकुलेशन होगी, सिंपल सी, इसकी कैलकुलेशन होगी, पहले तो 6 आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर 8, अच्छा रुको, Sir, 6250 plus 625. 625, ठीक है, 5 7 6 7, दिस इज व्हाट 8 एंड दिस इज 6 6 8 7, Yes, sir. बड़ी सिंपल होती है क्या, ये क्या करना, ये ऐसे ही करते हैं हाँ, ठीक है। अच्छा दूसरा एक ट्रिक होती है जैसे लोग ट्रिक बोलते हैं, बट मतलब वही कि बेसिकली आपको क्या करना है 6250 प्लस 625 करना है, ये भी काफी लोग करते हैं, ठीक है। सर इससे अच्छा तो ये पहले वाला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट रखो और बीच का वो सब 6250 प्लस 625 करो, इतना ही आएगा देखो। हाँ सर। Yes, sir. सर 35 का इंटू 11 करना है तो 3 और 5 रखो और सम कर दो तो 385 हो जाएगा। चलो इसके डिवाइड बाय 28 है, ठीक है, ये प्लीज डिवाइड करो, निकालो आंसर, आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया कैसे आएगा, एरिया आएगा ये 2, जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो 2 - 1 करोगे एरिया आ जाएगा, माइनस कर लेना, नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। 245.53 आया। Sir, 245 161.54. 161 पॉइंट Sir, 161.5. 54. 54, वर्धन आपका क्या आया था, सर 2415 24 ऐसे कुछ आया। 2415, एक और बार चेक करो, एक बार चेक करो, कंटिन्यू करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनीवेज
कंप्लीट करेंगे सब बच्चे घर जाके इसे। सर डन। चलो नेक्स्ट करते। ब्रेक चाहिए क्या? क्या करोगे ब्रेक Yes, लेके? sir. 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते? चलो ले लो 10 मिनट का ब्रेक है आप। ब्रेक में यही बता दो जो मैंने पूछा था। बेटा 10 मिनट का ब्रेक ले लो यार, सभी ब्रेक ले लो। क्लास के एंड क्या क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं। सर वैसे हमारी क्लास बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है, स्कूल में तो सब चुप बैठे रहते अच्छी बात है, दैट्स अ हैं। वेरी सर गुड। मैम बोलते बोलते थक जाते हैं कि बोल लो कुछ, कोई कुछ बोलता ही नहीं। इट्स अ गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट। इसमें सर मेरा नहीं आपका भी, आप सबका भी पार्ट है। गुड। अच्छा चलो अब करते हैं क्वेश्चन। क्या निकालना है इसमें? शेडेड रीजन। बहुत ही सिंपल है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या करना है देखो, हाँ देखते जाओ। ये पूरा है देखो, अगर मुझे सेक्टर का एरिया निकालना आता है तो मैं ओ ए सी का एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना? सर व्हाट इज आर? निकाल रहे हैं, रुक जा। ठीक है। अच्छा उसके बाद हम ओबीडी का एरिया भी निकाल सकते हैं, है ना? ओबीडी क्या है? ये वाला पार्ट। अरे देखते जाओ देखते जाओ। इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना? और अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ एरिया आ जाए। यस सर। सो मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा मैंने थीटा थी, ये आर दूसरा आर है, ठीक है, ये आर दूसरा है। तो क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ। बड़ा कौन सा है? ओएसी है। सो 1 माइनस 2 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर अलग भी लिखे हैं, ये दोनों आर अलग है, ठीक है। रुको रुको, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक समझ का में नहीं रेडियस आया है, कैसे आपने करा। कॉमन लिया बेटा बस 360 थीटा बाय 360 अपॉन पाई इंटू पाई। आपने सीधा माइनस में डाल दी। हाँ सीधा माइनस में डाल दिया, मैंने कैलकुलेशन करनी ही नहीं स्टार्ट करी थी। अब कैलकुलेशन करूँ, अब करूंगा। अब देखो 7 क्या दे रखा है रेडियस, एक का 7 है, मतलब छोटे वाले का 7 है, बड़े वाले का 14 है। तो बड़े वाला पहले लिख रखा है मैंने, छोटा r 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। और थीटा कितना दे रखा है? 40 बाय 360 इंटू 22/7। अब कैलकुलेशन सिंपल है, बस ये स्टेप करो आंसर आ जाए। अब तुम पहले उन दोनों का अलग अलग एरिया निकालते, दोनों माइनस करते, डबल स्टेप, और करना तो एमसीक्यू में है। और सर टाइम भी डबल। दोनों आर अलग है क्यों? तभी तो दोनों आर की वैल्यू अलग है। 14 है एक बड़े वाले सर्कल का, एक छोटे वाले सर्कल। सर छोटे आर की वैल्यू तो 7 है। हाँ अरे यार तुम तो यार कैसी बात है। सर कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, तुम्हें बस गलत नोटेशन दे दो तो सर वो 2 मैं माइनस ले 1 लेता होगा। हूँ, इसको छोटा ले लेता हूँ, है सर ना? वो 2 माइनस 1। तो मैं सर इसको लेकिन फिर हमें ट्रायंगल वो एसी और ओबीटी को चेंज करना। कुछ भी बोलते, परेशान हो गई। बड़ा दिख रहा है ना, तो वो बड़े ही सर्कल, बड़े ही सेक्टर का होगा, ये लॉजिक है बस। हाँ क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? किसने कहा छोटा आ रहा तो छोटे सर्कल का होगा या बड़े तक? भाई नाम जो दूंगा उसका होगा। सर मैंने वो गलत नेम पढ़ लिए। अब वही वही तो कह रहा हूँ दाज, तो पता नहीं क्या डाउट। तो 14 माइनस 7, 14 प्लस 7, 40 बाय 360, 4 बाय 6, 36, 4 बाय 36 is 1 by 9 into 22/7. 14 plus 7 is क्या? 14 minus 7 is, तो 22/7, 1 by 9, 7 7 कट गए, 22 into 21 सर 462। 9, कितना है आंसर? सर 51.33। चेक करो पीछे, सर ये है। यही है ना आंसर? सर मैंने तो ऐसे करा 14 का स्क्वायर माइनस 17 का मैं तो कह रहा हूँ, तुम एक चीज देखते हो मेरे साथ, जब भी तुम पढ़ते हो मैं तुम्हारी सारी कैलकुलेशन रिड्यूस कराता हूँ, सारी। इसकी अलग से करना रिड्यूस करी हमने, इसकी अलग से करना रिड्यूस करी, फिर मैंने स्क्वायर भी नहीं करा। मैं तो बेसिक मैथ्स करने कह रहा हूँ तुम्हें।
सर अभी हमें हंट करना नहीं आता, मोटिवेट कोई नहीं करने। क्वेश्चंस करा रहा हूँ तभी तो करा रहा हूँ। अब तुम दोबारा ये क्वेश्चन सेम दूंगा फिर तुम क्लासिकल मेथड से करके आओगे फिर तो गलत है ना। अब तो सीख गए क्वेश्चन ऐसे करना है, तब तो मत करो। एक चीज अगर आपने एक आदत डाल दी ना, जिस भी बच्चे ने ये आदत डाल ली वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा हर चीज में। जो भी क्लास में जिस भी क्लास में करते हो ना वो घर जाके एक बार खुद करोगे ना। आई एम नॉट इवन किडिंग, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ टॉप, नो वन कैन, बट बिलीव मी नॉट अ सिंगल पर्सन डज दैट, नॉट अ सिंगल Yes, पर्सन, sir. बिलीव मी। सर सिंगल परसेंट करते भी नहीं है इसलिए सिंगल परसेंट टॉपर बन जो टॉपर होते हैं वो भी नहीं करते बेटा। गया ऐसा। I wish you knew. मुझे लगता है मैंने करा होगा, सच्ची बात। सर आप क्यूब स्क्वायर और क्यूब को याद रखते हो, उसकी भी ट्रिक बना रखते क्या? ओ तुझे लगता है? नो बेटा, स्क्वायर्स और क्यूब याद करना बहुत जरूरी है, बट लाइक हैं? वो तो सर मुझे याद है। टाइप के बच्चे इधर प्रैक्टिस इनफ दैट यू ऑलरेडी लर्न है कि मतलब करते करते याद हो जाए, या फिर याद पहले से कर, दो में से एक चीजें करनी पड़ती। एंड व्हेन आई से प्रैक्टिस इनफ, ये जो प्राची अपनी कॉपी दिखाओ सबको प्लीज, ऐसे उठा के, मतलब सिर्फ सिर्फ मोटापा कितना है इसका ये दिखा दो कॉपी का, ठीक है? दिस इज अ कॉपी आई वुड फिल इन मैक्सिमम 2 weeks and you have seen my writing I hope. सर मेरी नोटबुक पीछे से ज्यादा भरी हुई। Class 12th I solved NCERT 3 times, 15 days before the exam, 3 times, 3 बारी पूरी बुक सॉल्व कर। आपने करी है फिर आप एडवाइस कर। पॉइंट तो इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आएगी। नेसेसरी चीजें लिखते पर इतनी पेजेस भर जाते हैं, 500 पेजेस आराम से भर जाते हैं, बट उसके लिए दिन में पढ़ना पता है कितनी देर पड़ता है? कम से कम 7-8 घंटे। घंटे में जोड़ने नहीं कहता हूँ, लेकिन सबको अपनी एफिशिएंसी पता होती है कितनी देर में आप पढ़ सकते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू प्रैक्टिस इनफ आपको अपने आप कैलकुलेशन याद हो जाएंगे, काफी कैलकुलेशन याद हो जाएंगी, काफी आंसर्स याद हो जाएंगे। एक 9th क्लास का बच्चा है, उसके पोर्टल के टेस्ट में 35 आउट ऑफ 35 आए, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे भी नहीं लगा था पॉसिबल है। और पता है क्यों आए? क्योंकि उसने कहा सर 10 क्वेश्चन तो मुझे याद थे आंसर, इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ बस। सर ये वही बच्चा होगा जिसने 1200 क्वेश्चन कर। हाँ हाँ वही है ना। यार अभी चेक करेंगे कितने करे क्या। सर एक बार आप बता सकते हो सबने कितने क्वेश्चन करे? चलो आज चलो, मैंने 100 तो हाँ करे बेटा हैं। रिपोर्ट में इंक्लूडेड होता है, वो रिपोर्ट में इंक्लूड होता है सर कितने मैं क्वेश्चन। हूँ। ओके सर। अगर 0 है तो 0 दिखाऊंगा, एंड हाईएस्ट कितने क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपके पेरेंट्स को, कि वो एक बार कंपेयर कर। सर वैसे अगर हम प्रैक्टिस वाले में जाते तो वो काउंट होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाद में बात करेंगे आगे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने कितने क्वेश्चंस करे हैं पोर्टल पे? कबीर बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं। ओके। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसी सेमीसर्कल्स, ठीक है? अच्छा 14 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है? अच्छा ये 2 सर्कल है, 2 सेमीसर्कल्स है, 2 सेमीसर्कल्स है, सुन लो पता है मुझे, तुझे सुन लो, 2 सर्कल्स है, 14 है ना? तो मतलब एक कंप्लीट सर्कल है टेक्निकली है। तो बेसिकली सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट मुझे आर तो पता नहीं है, पाई की जगह मुझे क्या पता है? डायमीटर पता है, ये तो डायमीटर होता है ना सर्कल का। दिस इज पाई विच इज by 7 into 14/2 into 14/2 है ना? 7 एक 7 से 7 कट गया, 22 into 7 is 154। 150। डिसाइड सर कर लो। 154। ठीक है, सर ये याद करिए। एनीवेज सो ए, अच्छा देखो उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? 14 स्क्वायर which is 196। 196 माइनस सॉरी ये दिस इज 2, दिस इज 1, 2 minus 1, मतलब मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया हटा दूं, शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो 196, मैंने किसका एरिया निकाला है देख, कंप्लीट सर्कल का। 2 सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ। 2 सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 2 into हाफ, 2 कट गए।
वही तो स्टार्टिंग में कहानी इससे शुरू करी कि आधे आधे सर्कल है तो एक पूरा बना। एनीवेज तो 150 196 माइनस 154 इज क्या 37 हो ही नहीं सकता। 42 154 है वो। सर 42 42 प्लीज ये जरूर लिखना। सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था है। हाँ बोलो। थोड़ा आसान था। फिजिक्स के लेक्चर सही है। आप दोनों को क्लास से बाहर जाना है? नहीं जाना? अच्छी बात। मैंने क्या बोला आप डिस्कशंस में नहीं कर सर मुझे भी आपकी वाली आदत लग गई है, अभी तक एक भी फॉर्मूला याद नहीं करा इसका। बेटा और सारे अच्छी बात है सारे अगर आप उस चीज को मेंटेन कर पाओ। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये चीज अच्छी चीज है कि आपको फॉर्मूले नहीं याद हो। ऑल आई एम सेइंग इज कि इट्स अ मेंटेनेंस फैक्टर। इफ यू कैन मेंटेन इट इट्स अ गुड थिंग। बिकॉज इफ यू आस्क मी अ फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप पूछ सकते हो, आई विल टेल यू द फॉर्मूला। ठीक है, मैं बता सकता हूँ। एंड ऑल्सो आई एम अ टीचर, आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि याद करो। मैंने पैटर्न मतलब सर ऐसा नहीं कि मैंने याद नहीं करे, बस नहीं मतलब याद कर लो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से याद कर लो क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। तब वो मैंने रटा नहीं है, मैंने समझा है ना, तो पता है कैसे होता है इट्स वो गुड। वाला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पता है एडेड बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप याद भी कर लो, समझ भी आ रखा होगा, याद भी रहेगा। एडेड बेनिफिट। तो वही है सर। अ स्टूडेंट इज एट इट्स पीक व्हेन ही इज बेटर देन अ टीचर। जब वो अपने टीचर से बेटर हो तब बच्चा अपने टीचर की बेनिफिट ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना टीचर को आता है टीचर उतना सिखा रहा है, बट आपको खुद भी तो कुछ आता है। तो यू हैव टू बिकम बेटर देन। दैट शुड बी योर मोटिव। You do not have to compare yourself with anyone in the class. You just have to compare yourself with me. And that is a healthy competition. Because एक ही इंसान है लाइफ में जो आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाना चाहिए आपको। That is your teacher. Anyways, next question करो। Anyways, find the area of Are shaded you turned off recording for this? because it is useless. कोई बच्चा recording में ये थोड़ी तो नहीं है। Anyways, circular arc of radius 6 centimeter. Circular arc of radius 6 centimeter from vertex of अच्छा okay मजेदार। Equilateral triangle बनाते हैं पहले। Sir, we have a image. अच्छा इमेज है, even better. Sir, उसमें सब दिया है. Good. ये है सर ना? रेडियस तो पता चल गया। Yes. sir. रेडियस तो दे रखा है ना इतना बड़ा बड़ा। हाँ वो सर पता चल गया। गलत बात है Sir, ऐसे क्वेश्चन IMO NSO में यार। पहले ना तुम फुल फॉर्म्स बोला करो। आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग द नेम। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नेशनल साइंस ओलंपियाड. गुड, ऐसे ही बात कर। साइंस ओलंपियाड में सर मैथ क्यों आएगा वैसे? क्वेश्चन कर Yes, ले, sir. Sir, sorry, क्वेश्चन कर ले, NSPS. क्वेश्चन कर ले आप लोगों की परमिशन। ओके, थैंक यू सो मच। Anyways, find the area of shaded region when the circular arc of radius 6 centimeter is drawn. अच्छा एरिया पूरा निकालना है ना इसका। क्या दिक्कत क्या है? सिंपल है, देखो क्या करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अब बताओ बेशर्म। √3/4 A². Thank God. सही Area of है. equilateral triangle is √3/4 A square. हाँ बिल्कुल सही। √3/4 A square. पहले सुन, समझ जाएगा। हाँ मतलब दिया हुआ है, गिवन है, दिख रहा है डायग्राम में। और भी छोड़ो, दिख रहा है। और सर एंगल सर सेंटर वाला सर 30 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा हाँ नहीं नहीं एक सेकंड रुको। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होगा, 60 होता है 60 सर सॉरी 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री। 60 डिग्री. कोई बच्चा ये भूल जाए तो क्या करना है? सारे एंगल्स इक्वल होते हैं ये तो पता है। तो x सर प्लस 180 डिवाइडेड बाय 3। 180, 3x is equals to 180. So x is equals to 180 by 3, 60. 60 आ गया। क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले तो आप इसका एरिया निकालोगे, उसके बाद आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल। ठीक है, या फिर एक सुंदर चीज करो, मुझे बट ये 2 बार आ गया ना ये वाला पार्ट।
सर देखो, सर बार आ सर गया ना। ऐसा कर सकते हैं ना, उस सेक्टर को माइनस कर देंगे। हाँ, वो सेक्टर को माइनस कर देंगे, या फिर हमें मेजर सेक्टर का भी तो एरिया निकालना आता है। तो एरिया यस। ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हाँ सर, ये बेटर है, वो माइनस करने में टाइम लगता माइनस करना पड़ेगा बाद में, उससे अच्छा सीधा कर दो। तो बेसिकली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा? बेसिकली मैंने सिखाया क्या था आपको? सिखाया क्या था मैंने आपको? 360 सर 360 माइनस माइनस 60। थीटा बाय 360 करना है बस आपको, थीटा की जगह, एंड उसके बाद पाई आर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो थीटा कितना निकाला हमने अभी? 60 बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? 6 इंटू 6, 3.14 तो नहीं लेना इसमें, ठीक है। कैलकुलेट कर दो प्लीज मेरे लिए, 300 डिवाइडेड बाय 360। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 36 रूट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया? 6 36 रूट। 36√3। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल 36√3 आ गया, तो 36√3 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। टाइम है बेटा। हाँ तो वही कह रहा हूं, अभी तो टाइम है, एक बार बात कर लो। सर 660/7। 660/7 डिवाइड कर दो, पॉइंट्स में बताओ, एंड प्लीज इसको भी कैलकुलेट कर देना, 36 इंटू 1.7 सर पर इन्होंने दिया ही नहीं है। 660/7 660/7 डिवाइड कर लो जल्दी से, ये तो इजी डिवीजन है। सर इन्होंने रूट 3 की 4.28। वैल्यू दी ही नहीं। सर √3 की 94। वैल्यू ले लो, आपको जो पता है, बट 3 डिजिट तक मत लेना, 2 डिजिट तक लेना सर आ गया मेरा 94.28। टोटल, या फिर हाँ सिर्फ तो मतलब 660 डिवाइडेड बाय 7 आया। अच्छा, दिस इज व्हाट 90। 4.28। ओके, एंड दिस, इसका एरिया क्या आ रहा है? 36 इंटू √3 की वैल्यू आपने करा तो क्या आ रहा है? सर ये वाला भी कर रहा हूँ। करो, 36 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है? सर 1 रूट की वैल्यू सर होती है 94.29 होगा सर, वो राउंड ऑफ करके बताना है कैसे बताना? 94 पॉइंट नहीं, ठीक है 94.3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, एक पॉइंट, ये 2 डिजिट तक ले लो बस। सर फिर वो 94.29 हो जाएगा, 29 है, ठीक है। क्योंकि सर उसके बाद 5 आ रहा है। सर इसका आया है 61.2। सर मैंने ऐसे 1.7 लिया, एंड में 1.7। आप क्या करोगे? 61.2 प्लस 94.3, ओ रेडियो 1, एनीवेज ठीक है, ठीक, सर हमने 1.74 लिखा है। आओ सॉरी, सर 1.7 कर देता हूँ। 1.7 ले लो, खत्म करो। सर 1.7 से तो ये आएगा। ऐसे क्वेश्चन में मेंशन होगा मेजॉरिटी टाइम, नहीं हो तो फिर तो ऐसे ऐड कर दो, आंसर आ जाए। कितना है आंसर? सर 155.5। 2 + 3 कितना होगा? मुश्किल कोई लगा अभी तक क्वेश्चन किसी को? सर नहीं। आपने 3 ले लिया। अप्रोक्सीमेट कर दिया, साढ़े तो करा रहा हूँ, जो बच जाए करने। हाँ करा रहा हूँ, जो डाउट्स हो फिर ले लेंगे नेक्स्ट में करके आना। अब खुद तो करके आए नहीं, तुमके डाउट्स लेता हूँ, क्या करूँ? सर अगली क्लास तक मेरा खुद सेल्फ वाला ये चैप्टर हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। हाँ सर, लास्ट के 15 मिनट वो डिस्कस करना था। पहले आपको, हाँ करेंगे करेंगे, 10 मिनट में करेंगे, क्लास के बाद ही करेंगे ऑब्वियसली। ओके सर। क्वेश्चन कर, नेक्स्ट कर। तो 6th क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
6 तक पहुंच सर जाएंगे। देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी क्या है 6 क्वेश्चन आप लोगों को इतना पसंद आया। फिगर है क्वेश्चन नंबर 5? सर आर्टिस्टिक क्वेश्चन लग रहा है। यस सर है हाँ सर, सर 12.2। 12.23 ये भी आसान क्वेश्चन। बेटा आई होप आप लोग सब घर जाके खुद एक बार करो ये क्वेश्चंस, वरना नुकसान है यू नो किसका होने वाला है। पेपर करेक्शंस आई होप आप लोग की स्टार्ट हो गई होंगी, संडे को सारी सबमिट करनी है। सर सबमिट कहाँ करनी है सर? लिंक उसमें ही बना वापस? लिंक बना दूंगी, उसकी मत कर। असाइनमेंट है ही नहीं उसकी, कौन सी असाइनमेंट उसकी, कौन सी? अच्छा पेपर है। क्या नहीं आपको सारे टेस्ट की करेक्शन, जो भी टेस्ट अपलोडेड है क्लासरूम पे आपको सबकी करेक्शन कर दूंगा बेटा, टाइम नहीं मिलता। अरे यार सेम कर दो, शुरू हो जाओ, ट्राई करना, क्या कर रहे हो? तो पहले ट्राई करना है। हाँ जी, जितनी देर में मैं कॉपी कर रहा हूँ आप लोग ट्राई करो। सिक्स ट्राई करो। Excuse me, sir. बोलो। सर आप मैथ्स का डाउट सेशन कब रखोगे? सैटरडे। सैटरडे बहुत साइंस सब्जेक्ट्स का का डाउट होगा। कब रखो? डाउट सेशन नहीं सर पूरा मैं Saturday। सैटरडे को तो नहीं अटेंड कर पाऊंगा। अच्छा आपका एग्जाम है ना? सर इसलिए ही कह रहा था सर, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में असाइनमेंट बुकलेट से डाउट है। यार या तो ऐसा कर सकते, अगर आपको आपने उसके एग्जाम से पहले, अगर सोशल एग्जाम से पहले लेना है तो फिर किसी दिन 3:30 के अराउंड, 3:30 के अराउंड आप ले सकते हो, 3 बजे के अराउंड, मतलब 3:30 के अराउंड। बट अगर आपको नहीं उस दिन, मतलब अगर स्कॉलरशिप एग्जाम के बाद लेना है तो संडे को ले सकते हैं आप। ठीक है, ओके सर साइंस का डाउट सेशन कब होगा अगर सैटरडे को मैथ? डाउट सेशन सैटरडे को है। सर दोनों? या इस सर संडे एक ही को का मतलब? टेस्ट लूंगा आप लोगों का, नहीं बता रहा। फिर हम प्रिपेयर कैसे करें? सर There is a शायद there is a सर आप reason। शायद बोलोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। रुक जाओ, पता है क्या होता है, तुम्हें जैसे ही मैं चैप्टर देता हूँ ना, आई हैव सीन इट कि इसका टेस्ट है, तुम सारी चीजें छोड़ देते हो, बस वो पढ़ने लगते हो, विच इज स्टूपिड गिवन द फैक्ट दैट कि अब आपके पास 1.5 महीने बचे हैं, तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरीथिंग एंड टेस्ट साइमल्टेनियसली उसके लिए पढ़ रहे हो, जैसे क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, क्लास क्वेश्चन कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, एंड घर जाके एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हो। दिस इज द नॉर्मल वे। अगर आप पूरे वीक एक ही चैप्टर करते रहोगे, पूरे वीक साइंस छोड़ ही दोगे, अगर मैथ्स का टेस्ट है तो मैथ्स छोड़ ही दोगे, साइंस का टेस्ट है, तो क्लासेस जो लूंगा मैं, डेली क्लासेस, एंड उनका जो होमवर्क होगा वो तो वेस्ट है। सो ऐसे टेस्ट लेने ही नहीं है कि आपको पहले से पता होगा। मैं आपको 2 दिन पहले बताऊंगा, फ्राइडेज बताया करूंगा ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पता होगा संडे कौन सा टेस्ट है। वो मेजोरिटी टाइम जो क्लास में चैप्टर चल रहा होगा उसी का टेस्ट हो, तो क्लास में ढंग से कर रहे हो, अगर आप लोग असाइनमेंट साथ में सॉल्व कर रहे हो और पोर्टल पे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। द थिंग इज ना कि अगर मैं अभी बता दूंगा, आप लोग वही चैप्टर करने लगोगे और कुछ सब छोड़ दो। या तो आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबल बनो कि और सारी चीजें भी साथ में करो, बिकॉज आधे टाइम मैंने एक्सक्यूजेस सुने हैं फ्रॉम एवरीवन कि सर टेस्ट था इसलिए ये चैप्टर नहीं कर पाए, टेस्ट था इसलिए ये होमवर्क नहीं कर पाए। सो फिर क्या फायदा, कभी स्कूल का टेस्ट है, कभी ट्यूशन का टेस्ट है, कभी कुछ है, कि कब तक चले? दिन ही कितने बचे कि अब तुम सारी चीजें एक बार में एक चीज करो, तो you have to work on it सर simultaneously। वैसे हमें भी स्कूल स्किप करना शुरू करना चाहिए? I would never recommend skipping school because क्योंकि सर schools में टाइम teacher टेबल था बिल्कुल, वो 3 से 5 ही बजता है, 5:30। रात को मुझसे पढ़ा नहीं जाता। time एक्सक्यूज management। मी सर, एक रिक्वेस्ट है हाँ जी बोलो। सर, आप टाइमिंग थोड़ा चेंज। No, timings are impossible to change for any class. This सर is the only 3:30 time. Anyways, question करते हैं। For each corner of a side,
4 सेंटीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, साइड 4 सेंटीमीटर, और ये सर्कल कितना कट आउट है, 1 सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट आउट, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ, क्या डिफरेंस है इसमें, देखो 4 पीसेस है, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई सर आर, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं सर। मतलब सर 2 × πr² कर सकते हैं, क्योंकि हाँ सर हाँ वो वही कर रहा 4 हूँ, क्वाड्रेंट 2 सर्कल बना। सुनो सुनो, 2 इन बेसिकली इन चारों का एरिया क्या होगा 4 टाइम्स 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है क्या, हाँ तो वही कह रहा हूँ, रुक जा। 1/4 πr²। तो बेसिकली इन आउटसाइड जो बेसिक कॉर्नर सर्कल्स का एरिया इज 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो सिंपली क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, है ना। तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों सर्कल का एक साथ निकाल दें बाहर 2 मल्टीप्लाई। हाँ बेटा रुक तो जाओ, वो बोलने तो दो, आगे तो पढ़ने दो, क्या बोल रहे हैं, रुक जाना, तभी कह रहा हूँ समझ जाओ, कभी ऐसा हुआ कि मैंने बोला है तो मैं नहीं समझ आया बाद में, पहले बोलने लगते हो, रुक जाएगा। एनीवेज अब सेंटर सर्कल की बात करते हैं। अच्छा ये क्या है, ये पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 1 है यहाँ पे 1 स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस था इसका। अच्छा इसमें सेंटर सर्कल का क्या है 20 पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल है वो, विच इज 22/7 इंटू आर कितना है 2, बेसिकली डायमीटर 2 है तो r/2 इंटू विच इज 22/7 इंटू 1 स्क्वायर, सिंपल। तो दिस इज 22/7 और ये कितना है प्लस 22/7, ये वाला वो एरिया जो मुझे नहीं चाहिए, है ना। सो दिस इज 22/7 प्लस 22/7 इज 44/7, ठीक है, 22/7 प्लस 22/7 44/7, ये एरिया जो मुझे हटाना है, माइनस करना, किससे माइनस करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर से। सो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। सो आपको फाइनल एरिया क्या बनना है 2 1 2 minus 1 is your final area which is 16 minus 44/7, 16 7 is 16 का टेबल आता है किसी को, 16 into 7 16 is से अंजा 112। 112 Yes। minus 44/7, तो फाइनल आंसर क्या है आपके पास 68/7 सर सही है, मैंने पीछे चेक कर लिया। 68/7, डिवाइड भी कर दो, पॉइंट्स में भी निकाल दो, एरिया निकाल दो, और एंड में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करो इसे प्लीज। हाँ जी, जब भी क्लास चल रही है, चल कंप्लीट हुई। 9.7। डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो अब, जिससे जो भी टेस्ट अपकमिंग हो आपको ऑलरेडी उसकी पढ़ाई हो रखी है। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं दूंगा जो बहुत दिन पहले कराओ विदाउट गिविंग यू इनफ टाइम फॉर रिवीजन। अगर अभी कोई टेस्ट होगा तो वही होगा जो लास्ट 2 वीक्स में हुआ है। फॉर एग्जांपल इधर लाइट का ले सकते हैं हम टेस्ट, या फिर इसका सॉरी लाइट बोल रहा हूँ, कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई में कलरफुल वर्ल्ड का टेस्ट ले सकते हैं, और हम ये एरिया रेट टू सर्कल का टेस्ट ले सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का ले सकते हैं, और लाइट का ले सकते हैं क्योंकि लाइट के न्यूमेरिकल्स का रहते हैं, न्यूमेरिकल टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर ऑप्शंस। सर वैसे आप लाइट और ह्यूमन आई का एक साथ ही ले लेना, मतलब कनेक्टेड ही है वो चैप्टर। हाँ जी देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट। सर आप मेरी एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे लाइट? लाइट की एक्स्ट्रा क्लास और देन बाद में क्लास के एंड बात करते हैं। ओके सर। समझ आ गया ना क्वेश्चन सबको? चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब कुछ अब के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं सबका उसका तरीका बता के आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग करके आओ। ओपन विद कहाँ है, न्यू शेयर, 16 क्वेश्चन। हाँ कर रहे हैं, सबके तरीके डिस्कस करते हैं एक बार। आपकी क्लास 5-10 मिनट्स एक्सटेंड हो सकती है, डोंट वरी अबाउट। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी?
ऑनलाइन बच्चों? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी वाली पीडीएफ ही दिख रही है ना आपको? यस सर। चलो ठीक है, बात करते हैं। So in a circular of radius 32 दे रखा है, design is formed by leaving an equilateral triangle ABC in the middle, ठीक है। find the area of design, आपको area of design निकालना, ठीक है। तो area of design निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली बड़े वाले सर्कल मतलब पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या दे रखी है, 32 सेंटीमीटर रेडियस है, मतलब इसकी लेंथ क्या दे रखी है, 32 सेंटीमीटर, है ना। इसकी लेंथ 32 है। अच्छा, और ये कितने, 3 साइड्स है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल 60 होते हैं, या फिर वो छोड़ो, ठीक है। ये एक सेक्टर कितना एंगल सबटेंड करेगा, दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 3, है ना। 3 साइड से, जैसे 5 साइड होते थे तो आपने निकाला था कि 360 बाय 5, 6 साइड से 360 बाय 6, तो ये कितना है सबटेंड करेंगे, 120। तो ये पूरा एंगल कितना है, 120 है। अगर दोबारा से मैं वही कहानी करूं 90 डिग्री वाली, तो ये क्या हो गया, ये 60-60 हो गए। नीचे वाले ट्रायंगल में बताता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा, रुको एक बार। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री से हो गए। चलो इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। एंगल तो आपने अभी भी बताया मुझे, सेंटर वाला एंगल होगा 120, ओके, दिस इज 120 डिग्री। बट मैं दोबारा से क्या, यहाँ पे जैसे हम ट्रायंगल पे करते थे, ट्रायंगल कैरे निकालने के लिए, सेगमेंट कैरे निकालने के लिए, या 90 डिग्री बना। अब ये 90 हुआ, ये कितना दे रखा है आपको, 32, ओके। ये 120 है, इसका आधा कितना हुआ है, 60 डिग्री है ना। सो अगर मैं, अच्छा इसको मैं बुला लेता हूँ, क्या बोलते हैं इसे, एडजेसेंट साइड बुला लेते हैं, इसको अपोजिट साइड बुला लेते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बुला सकते हैं। तो साइन ऑफ 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 कितना होता है, अच्छा एक सेकंड नीचे लिखता हूँ। सो √3/2 इज इक्वल्स टू ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज 32, ठीक है। तो ओ कितना आ गया, 32 √3/2। सो ओ की लेंथ आपके पास क्या आ गई, ओ की लेंथ आ गई 32/2 विच इज इक्वल टू 16√3। अच्छा, अब cos 60 इज 1/2 इज इक्वल्स टू a/32। सो a कितना आ गया, 32/2, दिस इज इक्वल टू 16। सो बेसिकली यहाँ पे आपके क्या पास क्या आंसर आया, इज इक्वल्स टू, बोलो ए कितना आया, ए यहाँ पे आ गया आपके पास 16, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दिस इज 2 टाइम्स, 2 ट्रायंगल है ऐसे, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 16√3, हाइट क्या है 60, ठीक है। तो इसके पास आप एरिया ऑफ सर्कल तो बहुत सिंपल है निकालना, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो दिस इज 22/7 इंटू 32 इंटू 32, है ना। इन दोनों को आप माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है कुछ, ठीक है, ओके। सुनते जाओ बस, हाँ 1.7 सारे नहीं करेंगे बट कर लेंगे, क्या सर कहाँ तक करना है, मैं जल्दी देखो, जितने हो जाए डिस्कस करते हैं जब तक मन करता है। ओके, स्क्वायर का वो कितना दे रखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक 14 दे रखा है, ठीक है। और ये सारे सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, तो ये 14 का आधा कितना हुआ, ये 7 हुआ। तो सर्कल का रेडियस कितना आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, विद सेंटर्स ABCD ड्रॉन सच दैट ईच सेंटर टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको। तो बेसिकली आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं एक सर्कल का क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4। याद करने वाली चीज नहीं है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर 196 माइनस 4 कट गए,
22 by 7 into 7 into 7, 7 7 कट गए, 22 into 7 is 154, 154 196 minus 50 154 is 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया, सेम ही आंसर है, सेम ही क्वेश्चन टिपिकली। ठीक है, ये एकदम मुश्किल, गर्मी लगी। चलो एक बार 8 देख लेते हैं।